नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यूके से जान लेते हैं। यूके की गवर्नमेंट अब 30 मई को एक नया वीज़ा लॉन्च करने वाली है, जिसकी मदद से ऐसे लोग भी यूके में जाकर काम कर सकेंगे जो कि हाई पोटेंशियल होंगे। यानी कि ऐसे लोग जो कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो सभी लोग अब यूके में जाकर काम कर सकते हैं। भले ही उनके पास कोई भी जॉब नहीं है या फिर उनके पास कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, उसके बाद भी ये सभी लोग यूके में जा सकेंगे और यूके में काम कर पाएंगे। आपको बता दें कि ये जो नया वीज़ा यूके की सरकार ऑफर कर रही है, ये वीज़ा 2 से 3 साल का रहने वाला है। अगली खबर यूएसए को लेकर जान लेते हैं। जो लोग भी यूएसए के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा अभी भी कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को लागू किया गया है। यानी कि यदि आप यूके के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होगा तो ही आप यूएसए में जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो लोग यूएसए में ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। इसके साथ साथ उनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट 1 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो ही ये सभी लोग यूएसए में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर चाइना को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चाइना में अब धीरे धीरे क्वारंटीन के नियम को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि अब चाइना में फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, जिसके बाद अब वहाँ की गवर्नमेंट जो है बीचेस, इसके साथ साथ स्विमिंग पूल, इन सभी चीज़ों को भी अब धीरे धीरे ओपन कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हांगकांग से भी कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। हांगकांग की गवर्नमेंट भी अब वहां पर क्वारंटीन को ख़त्म कर रही है और वहां पर जितने भी पब्लिक प्लेसेस थे उन सभी चीज़ों को धीरे धीरे वहां पर ओपन किया जा रहा है। एक और अपडेट जेट एयरवेज को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल जेट एयरवेज ने अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट को ऑपरेट किया है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी खुद यहाँ पर जेट एयरवेज ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि एओसी लाइसेंस लेने के लिए जेट एयरवेज को जो एक टेस्ट फ्लाइट ऑपरेट करनी थी, वो टेस्ट फ्लाइट इस समय कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर जेट एयरवेज को केवल डीजीसीए से अपना एओसी लाइसेंस लेना है और उसके तुरंत बाद जेट एयरवेज अपनी नॉर्मल उड़ानों को चालू कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि जेट एयरवेज की उड़ानों के चालू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर रसिया जाने वाले लोगों को लेकर सामने आ चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भी रसिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि रशियन एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट अब पूरे 2 महीनों के बाद भारत से अपनी उड़ानों को 6 मई से चालू करने जा रही है। सो जो लोग भी रसिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग अब एयर फ्लोट के माध्यम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रसिया यूक्रेन वॉर के बाद इस एरोफ्लोट एयरलाइंस कंपनी ने अपनी उड़ानों को बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर दोबारा से एरोफ्लोट एयरलाइंस कंपनी कुछ गिने चुने देशों के साथ अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर रही है, जिसमें भारत का भी नाम शामिल है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी खबर डीजीसीए को लेकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि डीजीसीए इस समय कई एयरलाइंस कंपनियों के एयरक्राफ्ट पर रैंडम बेसिस पर उनका इंस्पेक्शन करना शुरू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो खबर है ये इसलिए सामने आ रही है क्योंकि डीजीसीए ने अभी हाल ही में देखा था जब स्पाइसजेट की एक फ़्लाइट एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी। उसके बाद कई सारे पैसेंजर्स को उस विमान में चोटें आई थी। उसके बाद अब डीजीसीए एयरलाइंस कंपनियों के एयरक्राफ्ट में ये जांच कर रही है कि उनके एयरक्राफ्ट में सारी चीज़ें सही तरीके से रखी गई हैं या फिर नहीं रखी गई हैं। इसके साथ साथ डीजीसीए ये भी जांच कर रही है कि एयरलाइंस कंपनियां सेफ्टी के नियमों का सही तरीके से पालन कर रही है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली और आखिरी अपडेट एयर इंडिया एक्सप्रेस से सामने आ रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ये जानकारी शेयर करी है कि आगे आने वाले समय में एयर इंडिया की कई सारी उड़ानें जो हैं वो दुबई एयरपोर्ट की जगह अब अल मखतूम दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेट होने जा रही है। इसको लेकर उन्होंने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है और साथ ही साथ उन्होंने कई सारे फ़्लाइटों की शेड्यूल भी शेयर करी है कि यदि अब आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हैं
जून महीने में एयर इंडिया की उड़ानें दुबई एयरपोर्ट की जगह अल मखदूम दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेट होंगी। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के अलावा और भी कई सारी एयरलाइंस कंपनियों की उड़ानें डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट का एक रनवे बंद हो रहा है, जिसके बाद दुबई की सरकार जो है अब अल मखदूम एयरपोर्ट पर कई सारी उड़ानों को डाइवर्ट करने जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।